भ्रष्टाचार और काले धन पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, आज से देश में नहीं चलेंगे 500 और 1000 के नोट। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंकों और डाकघरों में बदले जा सकेंगे पुराने नोट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में किया ऐलान। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर 500 और 1000 के नोटों का होगा लेन देन। सरकारी अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पर भी चलेंगे नोट। आज और कल बंद रहेंगे एटीएम। अगले कुछ दिनों तक एटीएम से रोजाना सिर्फ 2000 रुपए तक की ही निकासी। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने के लिए 31 मार्च होगा आखिरी मौका। आरबीआई में आईडी प्रूफ दिखाकर जमा कर सकते हैं नोट। सरकार कल आधिकारिक रूप से जारी करेगी 500 और 2000 के नए नोट। आरबीआई ने की पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था। ये सोच जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। आज हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा है। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। आरबीआई के मुताबिक देश में बढ़ते जाली नोटों के इस्तेमाल के चलते ये फैसला लेना जरूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम जाली नोटों और करप्शन के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इससे उस लड़ाई को ताकत मिलने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, 11 नवंबर तक सभी सरकारी अस्पतालों में चलेंगे 500 और 1000 के नोट। मेडिकल स्टोर्स में डॉक्टर के पर्चे पर दवा खरीदने की आजादी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का बयान, उच्च सुरक्षा मानकों के साथ बाजार में आएंगे 500 और 2000 के नोट। एयरपोर्ट पर विदेश से आ जा रहे लोगों के लिए राहत, 5000 रुपए तक की राशि को नए और मान्य नोटों से बदलने की दी जाएगी सुविधा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत। कहा, सरकार ने साहसिक कदम उठाया। 500 और 1000 के नोट पर रोक के बाद लोगों में मची अफरा-तफरी। एटीएम और पेट्रोल पंप पर लोगों की उमड़ी भीड़। 500 और 1000 के नोट खपाने के लिए लोगों में मची होड़। दिल्ली से लेकर मुंबई तक परेशान दिखे लोग। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर आधी रात तक लोगों की दिखी भीड़। कुछ पंप मालिकों पर 9 बजे ही पंप बंद कर देने का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में एटीएम में कैश जमा करने वालों की लगी लंबी कतार। घंटों लाइन में खड़े दिखे लोग। गाजियाबाद में भी एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन। 500 और 1000 के नोट जमा करने के लिए लोगों का लगा मेला। दिल्ली के मयूर विहार में बिग बाजार में आधी रात तक खरीदारी करते दिखे लोग। 500 और 1000 के नोट लेकर पहुंचे ग्राहक। दिल्ली में 500 और 1000 के नोट खपाने के लिए कई लोगों ने ज्वेलरी शोरूम का किया रुख। कनॉट प्लेस में देर रात तक खरीदारी करते दिखे लोग। मुंबई में भी आधी रात तक एटीएम के बाहर लोगों में दिखी भीड़, परेशान दिखे लोग। दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवर्स को परेशानी। टोल नाका पर 500 और 1000 का नोट नहीं लेने पर नोकझोंक। रायपुर में 500 और 1000 के नोट बंद होने से कारोबारी परेशान। कई कारोबारियों को अभी से सताने लगी चिंता। कांग्रेस ने फैसले को बताया तुगलकी फरमान। मनीष तिवारी ने कहा, पीएम को समझना चाहिए देश में 65% आबादी कृषि पर निर्भर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। जेडीयू ने मोदी सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, पीएम का काले धन पर उठाया गया ये कदम स्वागत योग्य। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। कहा, अब काले धन पर लगेगी रोक। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट, सरकार ने मास्टर स्ट्रोक को गोपनीय रखा, ये एक अविश्वसनीय कदम। टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले ने ट्विटर पर लिखा, माननीय पीएम की ओर से जबरदस्त गुगली, वेल डन सर, हमें आप पर नाज है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। सरहद पार से गोलीबारी में एक जवान शहीद, 2 जख्मी। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी का भारतीय फौज ने दिया करारा जवाब। जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 3 पोस्ट तबाह।
पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में ऑटोमेटिक राइफल्स और 120 mm मोर्टारों का इस्तेमाल, रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा है निशाना। पुंछ सेक्टर के कृष्णा घाटी में भी पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी, सीमा से सटे गांव में दहशत। सरहद पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी ने बढ़ाई भारत की चिंता, प्रधानमंत्री ने हाई लेवल बैठक बुलाकर हालात पर की चर्चा। आगरा में छात्र संघ चुनाव निरस्त किए जाने से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठी। कोलकाता में ट्रिपल तलाक के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने निकाली रैली, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूपी के सोनभद्र में बीजेपी की परिवर्तन रैली, अमित शाह ने सूबे की समाजवादी सरकार पर साधा निशाना। यूपी के दर्जा राज्य मंत्री जावेद आबदी का दावा, रजत जयंती समारोह में मंच पर धक्का देने के बाद शिवपाल ने मुझसे मांगी माफी। उसी मंच पर ही तो उन्होंने मुझे बाकायदा इस तरह से हाथ जोड़ के कहा कि सॉरी जावेद भाई, बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था। फिर कर्नाटक में आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत, देश भर के श्रद्धालुओं का लगा मेला। लालू प्रसाद यादव के मंत्री बेटे तेज प्रताप के सरकारी आवास महाभारत का मंचन आयोजन से परिवार गायब। गोरखपुर के लोगों को चुनाव से पहले रेलवे का तोहफा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर से लखनऊ तक नई पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुरादाबाद में पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए छात्रों की अनोखी मुहिम, कैंप लगाकर लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील। पंजाब के तरन तारण में एनजीटी के आदेशों की अनदेखी, खेतों में धान की पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पंजाब में पराली जलाने वाले 1800 से ज्यादा किसानों का हो चुका है चालान, लेकिन कई किसानों को इसका जरा भी खौफ नहीं। हवा में फैलते जहर पर हरियाणा सरकार भी गंभीर, पर्यावरण मंत्री विपुल गोयल ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज को 1 हफ्ते तक बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली से सटे गुड़गांव में रोक के बावजूद खुले में जलाया जा रहा कूड़ा, कैमरा देख सफाई कर्मियों ने बुझाई आग। लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट ने अफसरों को लगाई फटकार, पूछा अब तक क्या उपाय किए गए। राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में बीती रात आगजनी अफरा तफरी, कई दुकानें जलकर खाक। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला और उसके प्रेमी को बंधक बनाकर बिना कपड़ों में पूरे गांव में घुमाया, पति समेत 13 लोगों पर दर्ज हुआ मामला। आगरा में एक ढाबे में चिकन का लेग पीस नहीं देने पर दबंगों ने 2 कर्मचारियों पर डाला खौलता तेल, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2.5 लाख में जीजा ने साले का किया सौदा, 7 महीने कैद में रहने के बाद आजाद हुई महिला। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 हिस्ट्री शीटर, एक 1990 में टाटा के तहत हो चुका था गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए हमलावर। हरियाणा के रोहतक में बैलगाड़ी की वजह से 3 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 4 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में अपनी मांगों को लेकर महिला टीचर्स का डीएम दफ्तर पर हंगामा, पुलिस ने जबरन हटाया। झारखंड के लातेहार में आदिवासी समाज के लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम रघुवर दास का फूंका पुतला। बाड़मेर में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सूरत में 16 साल की कुंवारी मां ने नवजात बच्ची को दूसरी मंजिल से फेंका, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में छापेमारी के दौरान एक कंटेनर से 2 करोड़ की शराब जब्त, 58 लाख कैश के साथ पकड़ा गया एक शख्स। राजस्थान के कोटा में 15,000 घूस लेते पकड़ा गया ट्रैफिक हवलदार, एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के करौली में डीएम ने नाबालिग लड़की की रुकवाई शादी, पिता ने लगाई थी मदद की गुहार। ग्वालियर जेल में बंद पाकिस्तानी जासूस अब्बास उर्फ माजिद खान की रिहाई पर ग्वालियर बेंच 14 साल की सजा में 3.25 साल की रियायत दिए जाने के बाद आज रिहा हो रहा था। पटना के पीएनटी कॉलोनी में पिछले दिनों एक दंपत्ति की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, चचेरे भाई ने माली के साथ मिलकर रची थी साजिश।
मुंबई की बोरीवली में नाले में मिला 5 दिन का नवजात, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली में खुले में शराब पीने वालों की खैर नहीं, मंगलवार को एक्साइज विभाग का कई जगहों पर छापा, 7 नवंबर से होगी गिरफ्तारी। यूपी में कानून व्यवस्था की खुली पोल, हरदोई में एसपी आवास के सामने से एसपी की सरकारी गाड़ी चोरी है। कूच बिहार में समर्थकों के साथ सड़क जाम कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाद में रिहा किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक दुकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। हावड़ा में नेशनल हाईवे 6 पर नहर में गिरी कार, हादसे में 1 की मौत, 1 शख्स बुरी तरह घायल। बर्दवान में 32 जिंदा बमों को सीआईडी के बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय, सोमवार को श्रीबाटी गांव से हुए थे बरामद। हावड़ा में देसी बम बनाते समय विस्फोट होने से एक युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश में पहली बार दौड़ी एलएनजी बस, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तिरुवनंतपुरम में एलएनजी से संचालित बस को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में कड़कड़डूमा में मैराथन के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि, 4 किलोमीटर की दौड़ में सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा। दुनिया भर में मशहूर पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज, अगले 15 दिनों तक दुनिया भर के लोगों का लगेगा मेला। 12 और 13 नवंबर को आज तक साहित्य महाकुंभ का आयोजन, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जमा होंगे 100 से ज्यादा लेखक। दिल्ली स्थित गाजियाबाद में ट्रैफिक मंथ मना रही पुलिस, पूरे महीने वाहन चालकों पर होगी पैनी नजर। आज से राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच, कप्तान विराट कोहली ने मैच से पहले जीत की भरी हुंकार। विराट कोहली ने कहा, अब टीम के हर मैच और सीरीज जीतने पर नजर, हर किसी को देना होगा अपना बेस्ट। कप्तान विराट कोहली ने कहा, डीआरएस कोई रॉकेट साइंस नहीं, रेफरल के लिए बेसिक नियमों का रखना होगा ध्यान। इंग्लैंड टीम को मैच से पहले सता रहा अश्विन का डर, कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा, हमें रहना होगा सावधान। राजकोट टेस्ट से पहले बीसीसीआई को रहा सुप्रीम कोर्ट ने मैच के लिए 58 लाख रुपए जारी करने की दी इजाजत। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर, अभी हिलरी के मुकाबले ट्रंप आगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 530 इलेक्टोरल वोट्स में 270 वोट जीतने की जरूरत, जानकारों के मुताबिक अभी कुछ भी कहना मुश्किल। इलिनॉइस, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, डेलवेरे, रोड आइलैंड और वाशिंगटन में हिलरी की जीत। साउथ कैरोलिना, अल्बामा, वेस्ट वर्जीनिया और टेनेसी में ट्रंप का लहराया परचम। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में डाला वोट, ट्रंप को अपनी जीत का भरोसा। न्यूयॉर्क के पोलिंग बूथ पर नजर आए हिलरी क्लिंटन, पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ डाले वोट। न्यू हैम्पशायर के डिक्सविले नॉर्थ में हुई पहली वोटिंग, कुल 8 वोट में से 4 मतों के साथ हिलरी की जीत। आखिरी वक्त तक वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते रहे दोनों उम्मीदवार, समर्थकों में भारी जोश। वोटिंग से पहले फिलाडेल्फिया में हिलरी की आखिरी रैली, ओबामा और मिशेल ओबामा भी रहे मौजूद। जयपुर के करीब नायला में हिलरी की क्लिंटन की जीत के लिए पूजा पाठ 2 बार, इस गांव में आए हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। सहारनपुर में एक स्कूल में हिलरी की जीत के लिए विशेष प्रार्थना, बिल क्लिंटन ने 2001 में स्कूल का किया था दौरा।